पेंटागन की जासूसी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इजरायल अमेरिकी शांति वार्ताकारों की जासूसी करवा रहा था। मोसाद वार्ताकारों की बातें सुन रहा था। मोसाद ने वैसा ऑपरेशन बुलाया जैसे शत्रु देश के खिलाफ चलाया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, क्या अमेरिका पर इजरायल को भरोसा नहीं है? ऐसा क्यों किया जा रहा था? कई सवाल। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर मिल रही है, जासूसी कराई जा रही थी, बिल्कुल एक ऑफिशियल ऑपरेशन की तरह ही इसे अंजाम दिया जा रहा था। पेंटागन की जासूसी पर यह पर्दाफाश हुआ है। इजरायल ने जासूसी की और अमेरिका अब इस पर क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। इजरायल के साथ खुफिया इनपुट शेयर करना कम किया जाएगा, अपने अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा सकता है, जासूसी रोकने के लिए काउंटर ऑपरेशन चलाएगा। ईरान युद्ध पर क्या असर होगा, यह भी जान लेते हैं। अमेरिका इजरायल के बीच भरोसे में दरार, युद्ध रणनीति में तालमेल बिगड़ सकता है। अमेरिका सीधे युद्ध से दूरी बना सकता है, इजरायल अकेले ज्यादा आक्रामक हो सकता है। और बड़ी बात क्या है, युद्ध और लंबा खिंच सकता है। मध्य पूर्व में लंबे समय तक युद्ध चलेगा। गिरीश सर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये वॉर आगे बढ़े, ये जंग चले, क्योंकि इकोनॉमिकली भी काफी परेशानी अलग अलग देशों को झेलने को मिल रही है। अब जब ये पर्दाफाश हुआ है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कदम क्या होगा? क्या वो पीछे हट जाएंगे और क्या इजरायल को भरोसा नहीं है अमेरिका पर? प्रगति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो खबर आई है कि मोसाद ने जो है जासूसी कर रहे थे अमेरिकन पेंटागन के अंदर, ये मेरे हिसाब से इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप साहब के हाथ पहले ही बंधे हुए हैं। ये जो लड़ाई है, ये जो अमेरिका कर रहा है, ये इजराइल की लड़ाई है। इसमें अमेरिका का कोई लेना देना अगर आप डायरेक्टली देखें तो शुरू से नहीं था। ये लड़ाई जो अमेरिका लड़ रहा था, ये इजराइल के बिहाफ पे लड़ रहा था, इजराइल के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा था। और बड़े दुख की बात है, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें कि इजराइल उसी देश को की जासूसी कर रहा है, उस पर अपना अविश्वास प्रकट कर रहा है जो खामखा उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो जहाँ तक ट्रंप साहब का सवाल है, ट्रंप साहब के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है कि जिसको वो तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं, वो ही इनके ऊपर जासूसी कर रहा है। तो ट्रंप साहब के लिए ये एक बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है और उनके लिए आगे जाके और मुश्किल होगा इजराइल को इस वॉर में सपोर्ट करना। वैसे ही उनका पब्लिक ओपिनियन बहुत कम है और अब पब्लिक ओपिनियन डोनाल्ड ट्रंप साहब के और अगेंस्ट जाएगा और मुश्किलें डोनाल्ड ट्रंप साहब की और बढ़ेंगी। इजराइल को इससे नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस बात से बहुत खुश होगा कि यह बात उजागर हो गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ा डेंट है इजराइल के लिए। निश्चित तौर पर यह बहुत बुरी खबर है कि पता चल गया कि इजरायली एजेंट मोसाद के एजेंट लगाए गए थे पेंटागन में अमेरिका की जासूसी करने के लिए, ताकि वहां पर क्या नीतियां बन रही हैं, क्या फैसले हो रहे हैं ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, ये सब कुछ उसे पता चल सके। और अब इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल में हो क्या रहा है, ये आपको बताते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोसाद के डेप्यूटी डायरेक्टर की छुट्टी कर दी गई है। ऐसा लगता है कि गाज उनके ऊपर गिरी। डेप्यूटी डायरेक्टर का एलेफ कोड नेम था। ईरान में लक्ष्य पूरा नहीं होने पर यह एक्शन लिया गया है, यह जानकारी फिलहाल मिल रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यही दावा किया गया है। लेकिन क्या इसका पेंटागन में जासूसी से भी कोई कनेक्शन है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है कि ईरान में जो टारगेट्स थे वो इजराइल पूरा नहीं कर पाया और गाज गिरी है मोसाद के डेप्यूटी डायरेक्टर पर, जिनका कोड नेम था एलेफ।